जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों सभी को। और अपने आप में बनते हो यादव भाइयों से कह रही हूँ कि कहते हो तुम कि हम ऊंची कास्ट के हैं, हम क्या कहते हैं उसको, हिंदू, हम हिंदू हैं। तो देखिए आपने वो वीडियो जो हिंदू के नाम पे भी वो एक कथावाचक था यादव भाई, उसने कथा सुनानी चाहिए थी और उसका बाल काटा और महिला के मूत्र से उसको पवित्र किया। वो वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने भी देखी होगी। तो मेरी सभी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जागो, आप समझो कि ये नहीं चाहते कि आप कथावाचक बनो या आप कोई कथा सुनाओ। और एक बात और, ऐसा कहाँ लिखा है कि कथा ये ब्राह्मण पंडित ही सुना सकते हैं। मेरे हिसाब से पंडित का मतलब वो होता है जो ज्ञानी हो। ये नहीं है कि ये जात से पंडित हैं जिसको आता ना हो कुछ भी। और ये कहाँ पे लिखा है कि ये कथा वथा तुम ही सुना सकते हो, कोई और नहीं सुना सकता। और कहीं लिखा भी है तो हमें भी बताओ, हम भी तो देखें। तो ये बहुत गलत है। ये समझ लो कि एक अन्याय है। ऐसा अन्याय मत करो, सबसे मिलकर रहो। अब तुम अपने देश में ऐसे करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ। और गरीब भाइयों से ये कहना चाहूँगी, जितने भी त्यौहार हैं ये तुम्हारे ऊपर थोपे गए हैं। इन त्योहारों को, इन पे पैसे खर्च मत करो। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं है जो तुम जिसको नहीं मानते। भाई त्यौहार तो त्यौहार, शादी ब्याह में दहेज देना, बेटी हो जाए तो तुम्हारे घर परिवार वालों का माथा ठिनकना, बेटी की शादी करो उसके बाद उसके बच्चा हो जाए तो फिर सूचक करो, क्योंकि ये एक रीति रिवाज चली आ रही है। और इसको कोई तोड़ने की कोशिश भी करता है तो भी नहीं तोड़ पा रहा। हाँ ये तो है कि शादियों में दहेज लेना कम कर दिया, बंद कर दिया बहुत सारे समझदार लोगों ने, लेकिन फिर उनके बच्चों की शादी में बात भरो। ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि इन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। हमारे भी हुआ था हमारे परिवार में, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कोई भी कि नहीं, जो रीति रिवाज चली आ रही है उसको करेंगे, ये है वो है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी कि तोड़ने की कोशिश करो ना, रीति रिवाज छोड़ने की कोशिश करो, कम से कम खर्चा करो। अब आप एक बार बताओ, अब सावन का महीना चल जाएगा और सावन में कितने मंत्रियों के बच्चे लेके आएंगे कावड़। जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं किसी का लेके आएगा? किसी का भी नहीं लेके आएगा। ये सिर्फ SC ST OBC यही जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल भी बरसाएंगे। लेकिन मेरा यही कहना है मंत्रियों से भी, इन चीज़ों का बढ़ावा ना देके बच्चों को अच्छी नौकरी दो, शिक्षित करो। जो तुम इन पर फूल बरसाते हो ना, इनकी जगह इनको रोजगार दो, ताकि अब एक तुमने ये और भर्ती निकाली है जो 4 साल की, बताइए 4 साल में बच्चा जॉब कर लेगा कि कौन करेगा 4 साल वाले बच्चे के साथ शादी? सब ने सोचा, बेटी देने वाला भी 10 बार सोचेगा कि 4 साल में तो रिटायर आ जाएगा, क्या खिलाएगा मेरी बेटी को। तो ये भी रिक्वेस्ट है हमारी, जॉब दो, जितनी पूरी सर्विस होती है उतना ही। ऐसी कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए 2-4 साल की, क्या नौकरी हुई वह आके फिर गोबर गिरना है।
फिर वही खेती बाड़ी करना। तो बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है ये भी, जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश करो और ये बेरोज़गारी भी जब भी ख़त्म होगी जब इन बच्चों को जॉब मिलेगी। और भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान ज़रूर बताना कमेंट करके। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोज़ाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और शाम को अपने घर में खाली हाथ आ जाता है। सवाल ये नहीं है कि मुझे कोई से व्यक्ति से कोई दिक्कत है, वो उसका पैसा है, अपना पैसा वो कर रहा है, ये इसका पैसा है, ये अपना पैसा कर रहा है। लेकिन मुझे दिक्कत एक बात से है कि जो आदमी पूरे दिन झूठ बोलता है, हमें झूठी बातें बताता है, झूठे मुहूर्त सुझाता है, झूठी तसल्ली देता है, 11 रुपये लेके मंगल की ग्रह दशा बदल देता है, बदलने का दावा करता है, बदलता नहीं पाता, उससे तो हम पूजनीय मानते हैं, सम्मानित मानते हैं, उसके हम पैर छूते हैं, उसे सम्मान के साथ हम ऊपर बैठाते हैं, उसे बढ़िया हलवा पूरी खिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं और दूर से देखते ही उससे नमस्कार करते हैं, उसके पैर छूते हैं। और जो आदमी मेहनत करता है, जो झाड़ू लेके हमारे मोहल्ले की गंदगी साफ़ करता है, जो आदमी पसीना बहाता है, जो श्रम करता है, उससे हम दूरी बनाते हैं, उसे हम छूना भी पसंद नहीं करते, उसे हम सम्मान नहीं देते, उसे हम अपने घर में बैठाते नहीं हैं, उसे खाने के लिए ठंडे पानी के लिए पूछते नहीं हैं, उसके प्रति हमारे मन में अपमान का भाव होता है। ये जो है चिंताजनक है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है। हमें मेहनत करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान देना चाहिए और बिना श्रम के जो आदमी अपनी पेट पूजा कर रहा है उसे कम सम्मान देना चाहिए। उसके बदले में जो हमारे मोहल्ले की गंदगी साफ़ कर रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय होना चाहिए, वो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानित होना चाहिए, उस व्यक्ति को हमें ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। नमस्कार।